बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत बड़ी हैं और सबसे बड़ी ख़बर है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से अदालती फ़ैसले की। मैं ये ख़बर आपको देता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत, एक उस्ताद, एक मुसन्निफ़ और एक स्कॉलर, एक शायर और एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनसे मुझे मुलाकात का शरफ़ भी हासिल होता रहा, अमजद इस्लाम अमजद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप सब भी उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और उनकी आगे की मनाजिल की आसानी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए। और एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, पाकिस्तान के लिए एक एसेट थे। बड़े शानदार पैगामात वो छोड़ कर गए हैं नौजवानों के लिए। बतौर उस्ताद उनकी बड़ी शानदार खिदमात हैं, तो उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और वो हमारे दिलों में रहेंगे। अब आ जाएँ इस बात पे कि अदालत ने फ़ैसला क्या दिया। देखिए, अदालत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त लेकर गई थी। असद उमर साहब गए थे और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस केस को लड़ रहे थे। अज़हर सिद्दीक़ साहब मौजूद थे और आज फ़ैसला महफूज किया गया था। इसमें इलेक्शन कमीशन की राय भी ली गई, वफाक का नुमाइंदा भी पेश हुआ, इसमें गवर्नर की नुमाइंदगी भी हुई। सब ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया और सब एक दूसरे पर डाल रहे थे। अब पुलिस को भी बुलाकर पूछा गया, उन्होंने कहा जब हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अब मुख्तलिफ बहाने बनाए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। जी, हम फीफा वर्ल्ड कप को सिक्योरिटी देने के लिए कतर जा सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप को पूरी दुनिया वहाँ पे आ रही है, उनको सिक्योरिटी देने के लिए हम कतर जा सकते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। पाकिस्तान में PSL का इवेंट करवा सकते हैं, गैर मुल्की प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी नहीं दे सकते पाकिस्तान में इलेक्शन में। ये बड़ी अजीब बात है। ये एक्चुअली नीयत ना होने की बात है। बहुत बदतरीन हालात में पाकिस्तान में इंतखाबात होते रहे हैं। अभी तो हालात बहुत बेहतर हैं, तो इंतखाबात पाकिस्तान में होने चाहिए। कोई खाना जंगी इस मुल्क के अंदर नहीं हो रही, कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। जितने भी MNAs हैं उनको उनके हलकों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 90 अरब रुपए तक की स्कीमें फराम की गई हैं। तो थोड़ा सा पैसा इलेक्शन के लिए भी दे दें, इससे आधा पैसा, आधे से भी कम, बल्कि बहुत थोड़ा सा पैसा इलेक्शन के लिए लगेगा। अब हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया है उससे 14 तबक रोशन हो गए हैं PDM के और उनके सहूलतकारों के। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म जारी कर दिया है। यानी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, जो आईने पाकिस्तान कहता है। आप 60 दिनों के बाद करवा सकते हैं, 70वें दिन करवा सकते हैं, 75वें दिन करवा सकते हैं, 85वें दिन करवा सकते हैं, लेकिन 90 से पहले पहले आपको करना है। 91वें दिन के ऊपर ये इलेक्शन नहीं जाएगा। जिस दिन असेंबली डिसॉल्व होती है वहां से टाइम शुरू हो जाता है। यानी निगरान हुकूमत जो है वो मौजूद तो रहेगी, लेकिन वो 4 महीने तक मौजूद रह सकती है, क्योंकि इलेक्शन के बाद भी उनका थोड़ा सा काम होता है। सेशन बुलवाना होता है, फिर वो कायदे ऐवान का इंतखाब होता है, फिर उनको हलफ लेना होता है। तो इस तरह से फिर वो अपनी बाद में कैबिनेट बनाते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। बहरहाल, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख के हवाले से दायर दरखास्तों को भी मंजूर कर दिया। जस्टिस जवाद हसन तारीख रकम कर दी है जज साहब ने, क्योंकि देखिए आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम कितना ताकतवर है और वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि इंतखाबात ना हो। लेकिन मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कहूँगा कि अदलिया हमारी आखिरी उम्मीद होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद। यानी पाकिस्तानियों को आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद के लिए अदलिया की तरफ ही देखना पड़ता है। तो जिसको भी इंसाफ चाहिए उसके लिए अदलिया आखिरी उम्मीद होती है। तो यहाँ पे अदलिया की जानिब से ये फ़ैसला आया है और जस्टिस जवाद हसन की बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका इंसाफ फराम करने पर। और जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की और महफूज फ़ैसला जो था वो सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन बरवक्त करवाने से माजूरी जाहिर कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील का मौक़िफ़ था दौरान समाअत कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, लेकिन अब तो अदालत ने हुक्म दे दिया तो इलेक्शन कमीशन अब तारीख देगा 90 दिन के अंदर इंतखाब करवाने के लिए। वकील का मौक़िफ़ था कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अदलिया, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस, सब ने अफसरान और फंड देने से माजरत कर ली है। वो कह रहे हैं अदलिया भी हमें अफसरान नहीं दे रही, हमें सिक्योरिटी के लिए भी अफसरान नहीं मिल रहे, हमें जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने भी अमला ना देने का कहा है। टीचर्स वगैरह आते हैं, बाकी लोग आते हैं, वो पोलिंग का स्टाफ जो है वो यहीं से आता है।
तो ये सारा वो कह रहे हैं कि जी जब हमें बंदे ही नहीं मिल रहे, हमें फंड्स भी नहीं दे रही हुकूमत, तो फिर हम इलेक्शन कैसे करवाएं। ये सारा कुछ ऑटो पे लगकर हो जाएगा जब पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने होंगे। इलेक्शन कमीशन ऐसे हालात में कैसे इलेक्शन करवा सकता है? हमें इलेक्शन करवाने के लिए 14 अरब रुपए की ज़रूरत है। वो जो 90 अरब दिए ना रिश्वत के तौर पे अरकान असम्बली को कि जाओ जाके अपने हलकों में इसको खर्च करो ताकि इलेक्शन जीतने में आसानी हो, उस 90 अरब में से 14 अरब रुपये निकाल के इनको दे दें। जब 14 अरब रुपये इनको मिलेगा इलेक्शन कमीशन को, तो फिर वो आराम से इलेक्शन करवा देंगे। और फिर उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा हुआ था, लेकिन बाद में जो है वो इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया गया अदलिया की जानिब से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर जश्न मना रही है, खुशियाँ मना रही है, और उन्हें लगता है कि अब इंतखाब आने वाला। अब इंतखाब होगा कब? ज़्यादातर जो इंतखाब है वो छुट्टी वाले दिन करवाए जाते हैं, और कोशिश ये होगी कि एतवार वाले दिन इंतखाबात हों। अगर PDM की जमातें, इलेक्शन कमीशन और सहूलतकार ये थोड़ा सा अक्लमंदी से काम लेते, होश से काम लेते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करते, तो वो दोनों सूबों के इंतखाबात को ईद के बाद ले जा सकते थे। क्योंकि अदालती फैसला नहीं आया हुआ था ना, मामला अगर अदालत के अंदर नहीं था तो फिर ईद के बाद ये इंतखाबात जा सकते थे, यानी ईद उल फितर के बाद। तब ये इंतखाबात हो जाते 100 दिन के बाद, यानी 100 दिन, 110 दिन यहाँ पे इंतखाबात चले जाते। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक ज़िद पकड़ ली थी और उनको नज़र आ रहा था कि इलेक्शन में शिकस्त है, बहुत सारे लोगों को नज़र आ रहा था उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी और वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस इंतखाब के अंदर, तो इस वजह से उन्होंने इलेक्शन ना करवाने का फ़ैसला किया। और जब इलेक्शन ना करवाने का फ़ैसला किया तो वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो बातचीत कर सकते थे, वो मौका भी गंवा दिया। और अब जो डेट्स आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 2 तारीख है अप्रैल की, रमज़ान मुबारक होगा। 1 अप्रैल की 9 तारीख है संडे, वो भी रमज़ान मुबारक होगा। तो बहुत कभी इम्कान है कि 9 अप्रैल को इंतखाबात इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दे, क्योंकि ये 90 दिन के अंदर आता है। परवेज़ इलाही साहब ने जब असम्बली तोड़ी थी तो वो 12 जनवरी को तोड़ी थी, और 14 जनवरी को वो टूट गई थी। जब गवर्नर ने असम्बली मंजूर नहीं की तो वो ऑटोमेटिकली टूट गई। तो 14 जनवरी को जो असम्बली टूटी है, उसको जब 90 दिन मुकम्मल होंगे तो लगभग वो टाइम होगा 15 या 16 होगी अप्रैल की, क्योंकि 28 का महीना होता है फरवरी का। तो इस तरह ये 14 या 15 तारीख ही बनेगी जब ये 90 दिन मुकम्मल होंगे। अब अगर 90 दिन मुकम्मल होते हैं और 14-15 तारीख बनती है मार्च की 90 दिन मुकम्मल होने में, तो फिर 16 तारीख को अगला एतवार है। 16 तारीख को तो ये इलेक्शन जा नहीं सकता। उसकी भी एक सूरत है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली थोड़ा सा बाद में टूटी थी। अब अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि इन दोनों असम्बलियों को इकट्ठा करके एक ही टाइम पे इलेक्शन करवाया जाए, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, तो फिर ये कैसे कर सकते हैं? फिर ये 16 अप्रैल को भी इलेक्शन करवा सकते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा अदालत इनको मार्जिन दे भी देगी। लेकिन आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर करना है, तो फिर 9 अप्रैल एक ऐसी तारीख है जिसको ये मैक्सिमम ले जाके इलेक्शन करवा सकते हैं। 2 अप्रैल को भी हो सकते हैं। लेकिन अब ये अदालती हुक्म के बाद ईद उल फितर से आगे नहीं जा सकते। ईद उल फितर से आगे जाने का एक तरीका और है, और वो ये है कि वफाकी हुकूमत तहलील कर दी जाए और पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात की अनाउंसमेंट कर दी जाए। ये अगर अनाउंसमेंट हो जाती है कि पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होंगे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर बात की जा सकती है और तमाम स्टेक होल्डर्स इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि क्योंकि अलग अलग टाइम पे असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, तो हम सबको इकट्ठा करते हैं, तो अप्रैल के आखिर में ईद उल फितर के बाद या मई के मिड तक किसी वक्त में ये इंतखाबात करवा दिया जाए। यानी अगर अभी भी असम्बली तहलील हो जाए तो ये फरवरी चल रहा है, मार्च, अप्रैल और मई, यानी 15 मई से पहले पहले या 10 मई से पहले पहले ये इंतखाबात हो सकते हैं, अभी भी कंसेंसस के साथ पूरे पाकिस्तान में। लेकिन अभी अगर कंसेंसस फौरी तौर पे ना बनाया गया, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से बात की, उन्हें मैंने कहा आपको क्या लगता है? उनके 24 घंटे 48 घंटे गवर्नमेंट हमारे साथ बात करे, हमारे साथ तय करे कि इंतखाबात कब करवाने, तो हम ढील देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, डेट आगे ले जाएंगे, लेकिन वो फिर इंतखाबात जो है वो पूरे पाकिस्तान में होंगे। वो कोई लीगल रीज़न होना चाहिए उसका कि क्योंकि वफाक में भी होने हैं, सूबों में भी होने हैं, तो असम्बलियाँ अलग अलग तहलील हुई हैं, लिहाजा उसका एक कानूनी रीज़न ये है कि सब में इकट्ठा करने के लिए हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। तो ठीक है,
ये हो सकता है। लेकिन अगर 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद असेंबली तहलील करने का कहा जाए और ये कहा जाए कि जी अब जो है वो जुलाई में या अगस्त में इलेक्शन करवा देते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को नहीं मानेगी और उनका ये कहना है तो फिर हम सूबों के इलेक्शन अलग करवाएंगे और वफाक के इलेक्शन अलग करवाएंगे। अब ऑप्शंस कौन से रह गए हैं पीडीएम के पास, ये बड़ी अहम बात है। पीडीएम अब क्या कर सकती है, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो अपील में जा सकते हैं, मज़ीद अदालत के अंदर इस मामले को खींच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन आपने एक दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स सुने, जहाँ चीफ जस्टिस साहब ने और दीगर जज साहिबान ने जो नैब वाला केस है उसके कवानीन को तब्दील करने वाला NRO 2 जिससे लिया गया है, उसके बारे में उन्होंने सुनवाई की केस की। तो वहाँ वो कह रहे थे कि अवाम को अब फैसला करना है। यानी अदालत भी अपना ज़हन बना चुकी है कि पाकिस्तान जिस जगह पहुँच गया है, जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, वहाँ से आगे सिर्फ इंतखाबात ही पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो। लोगों में जितना एतमाद पैदा होगा उतनी अच्छी आपकी मईशत जो है वो ग्रो करना शुरू करेगी। लोगों के अंदर एतमाद नहीं है, लोग पैसा निकालने को तैयार नहीं है, और जब लोग पैसा नहीं निकालते तो फिर आपकी मईशत का पहिया रुक जाता है और उसकी वजह से आपको टैक्स भी कम इकट्ठा होता है, बाकी चीज़ें भी आपकी डाउन जाती हैं, और इस वजह से पाकिस्तान लगातार डैमेज हो रहा है। तो वो अदालत को भी ये लगता है कि पाकिस्तान का हल जो है वो इंतखाबात के अंदर है। अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ से भी आईने पाकिस्तान के मुताबिक इंतखाबात करवाने का ही कहा जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स में बाकायदा याद भी दिलवाया था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नवंबर तक वो इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएंगे और इंतखाबात करवा देंगे। तो पब्लिक ही अब फैसला कर सकती है बहरहाल। तो ये जी अब एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अमेरिका से कोई मुदाखलत हो दोबारा, और तगड़ी मुदाखलत हो, और उस मुदाखलत के बाद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अभी तक तो बहुत ढिठाई के साथ वो सब कुछ करती है, ये जो उनका दिल करता है, इसको उठाओ, उसको नंगा करो, उसको मारो, उसको करंट लगाओ, उसको बाहर जाने दो, उसको इधर निकालो, उसको बाहर से आने से रोको, इसको बाहर जाने से रोको, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, यानी अजीबोगरीब चीज़ें करवाई हैं। और ये प्रोपेगेंडा करो, ये वाली ऑडियो निकालो, ये वाली वीडियो, ये सारा ऐसे ही चल रहा है। यानी एक घिनौना और गंदी किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान में, और एस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व है। अब अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अमरीकी आशीर्वाद के बाद और उनकी मुदाखलत के बाद पाकिस्तान में एक एमरजेंसी जैसी सूरत हाल नाफिज कर दे और ये कहे कि 2 साल तक इस मुल्क में कोई इंतखाबात नहीं हो सकते, तो ये एक तजुर्बा किया जा सकता है। लेकिन क्या वो लोगों को रोक लेंगे? पाकिस्तानी अब नहीं रुकने वाले। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम है कि मज़ीद पंगेबाजी से गुरेज करें, और ये मुद्रे सेहत है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं उनकी आंखें खुल गई हैं। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अब बंद कमरों के फ़ैसलों को तस्लीम करने वाले नहीं हैं, और उन्हें फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि ये जो मनसूबा बनाया गया है इसके पीछे ग़ुलामी वाली सोच है, इसके पीछे सिर्फ इमरान खान को रोकने वाली सोच है। और इमरान खान तो अब रुकेगा नहीं, क्योंकि लोगों ने उसको अपनी ज़िद बना लिया है। अभी इमरान खान साहब बाहर नहीं निकले और मरीम नवाज़ साहिबा की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, यहाँ तक बढ़ गई कि वो जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को गाली जैसे लफ्ज़ से बुलाती थी, यानी वो जो यूथ के नौजवान हैं उनको एक गाली से ड्राइव किया हुआ लफ्ज़ है जिससे वो बुलाती थी, उनके लिए गंदे अल्फाज, गंदे अलकाबात निकाले गए। और मरीम नवाज़ और उनके लोग हमेशा कहते थे कि ये सबसे बदतरीन लोग हैं और सबसे बदतरीन नस्ल है और सबसे ज़्यादा बदतहज़ीब हैं, बदतमीज़ है, इस किस्म की बातें वो करते थे। तो आज मरीम नवाज़ ने उनको मोहब्बत का पैगाम दिया है, क्योंकि मरीम नवाज़ को नज़र आ रहा है कि उनको नौजवान छोड़ गए हैं। उन्हें नज़र आ रहा है कि उनके जलसों में अब वो बात नहीं रही। उन्हें नज़र आ रहा है कि मकबूलियत हाथ से निकल गई है और अब गेम उनके हाथ में नहीं। तो उन्होंने पीटीआई के नौजवानों को मोहब्बत का पैगाम दिया। और याद रखिए, जिस इमरान खान ने इन सबको दीवार के साथ लगाया हुआ है ना, वो 3 महीने से भी घर से नहीं निकला। जब से उसे गोलियां लगी हैं, कुछ दिन अस्पताल में गुजारने के बाद वो अपने घर चला गया था। वो घर में सिर्फ मुलाकात करता है या बात करता है, वो अभी तक अपने घर से नहीं निकला दोबारा, सिर्फ 1 दिन के लिए आया था। और जब वो दोबारा निकलेगा और जब वो मैदान में आएगा तो फिर ये मुकाबला कैसे करेंगे? हर हाल में नवाज शरीफ को वापस लाना पड़ेगा ताकि कुछ हद तक मुकाबला हो सके। लेकिन क्या, ये सवाल मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा मैसेजेस में, कि क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ भी आकर अब कुछ संभाला दे पाएंगे पीडीएम की सियासत को? यानी जनरल बाजवा के इंटरव्यूज़ और वो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो भी नाकाम हो रहा है।
नवाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं वो भी नाकाम हो रहा है। मरीम नवाज़ वगैरह ने जो चीज़ें बनाई और बनाकर ये कहा कि जी हम इसके ख़िलाफ़ ये कर देंगे, एक नया महाज खड़ा कर देंगे, वो भी नाकाम हो रहा है। उल्टा पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है। तो इन सारी चीज़ों के साथ जब ये इंतखाबात में जाएंगे तो मुश्किलात कम नहीं होंगी। मेरे सियासी अंदाजे में मुश्किलात PMLN के लिए स्पेशली बहुत बढ़ेंगी। जरदारी साहब तो रिलैक्स होंगे क्योंकि सिंध के अंदर तो इलेक्शन नहीं होने जा रहा और सिंध में वो इलेक्शन अभी करवाना भी नहीं चाहते और उन्हें आइडिया है कि सिंध में इलेक्शन कैसे करना है। लेकिन पंजाब में मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये बड़ा मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम है। यानी उनको इतने डीफेम वो कभी नहीं थे पंजाब में जितने वो इस वक्त हैं। और 3-3.5 साल हो गए, मुल्क में वापस भी नहीं आ रहे, 4 हफ्ते का कहकर गए हुए हैं। तो जब आएंगे तो लोग कहेंगे आप तो भगौड़े हैं, आप तो मुल्क छोड़कर भाग गए थे और आपकी हुकूमत में भी आप वापस नहीं आए। यानी 1 साल हो गया उनके भाई की हुकूमत है पाकिस्तान में और अपने भाई पे भी एतबार नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं। यूरोप की सैर के लिए चले गए, पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को देखने के लिए नहीं आए। देखें आप इनका दिल कैसा है। शहबाज शरीफ का तुर्कों के लिए दिल धड़क रहा है, वहां वो जाना चाहते हैं। शाम के बहन भाइयों के लिए दिल नहीं धड़क रहा, वहां नहीं जाना चाहते। सामान तुर्कों को भिजवा रहे हैं जिनके पास ज़्यादा वसाइल हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं तुर्क वाले। लेकिन शाम वाले भी हमारे बहन भाई हैं, वहाँ 7 साल से जंग लगी हुई है, उनके लिए कुछ नहीं भिजवाया। उनके लिए सिर्फ दुआएं हैं हमारे पास। क्या हमारी तवज्जो वही होगी जहाँ पे हमारे बच्चों का इंटरेस्ट होगा, या जहाँ हमारे बच्चे जो हैं वो जिसके बारे में ज़्यादा हमारे बच्चों को शौक होगा उस तरफ ही आपकी ज़्यादा तवज्जो होगी? मियाँ साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, आपने सब ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाने हैं। अब तुर्की जाना चाहते हैं, वहाँ तबाही आई है। एक भाई के दिल में इतना दर्द है कि वो पाकिस्तान से तुर्की जाना चाहता है कि बहुत तबाही आई है, और दूसरे भाई के दिल में इतना ही दर्द है कि वो पाकिस्तान आगे सैलाब ज़दगान को नहीं देख रहा कि वहाँ उससे भी बड़ी तबाही आई है, उससे भी ज़्यादा लोग जहाँ भाग हुए हैं, उससे भी ज़्यादा लोग बेघर हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सियासत और बेईमानी है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। अब ये फंस गए इलेक्शन में, याद रखिएगा, ये फंस गए। और ये इतना बुरा फंस गया कि निगरान हुकूमत जिसको लगता था हम 6-6 महीने चलेंगे, वो बेचारे अब उनका तकरीबन 1 महीना तो गुजर गया, 2 बाकी रह गए, वो भी गुजर जाएंगे। टाइम तो गुजर ही जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।